बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में पाकिस्तान की सियासी जमातों के हवाले से भी बात हो रही है, लेकिन दुनिया भर में जो इस एपिडेमिक का मामला है कोरोना वायरस का, इसमें अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, अब इस पर तवातुर से बात हो रही है कि यहाँ पर शायद नेशनल अप्रोच जो है इस कोरोना वायरस के हवाले से वो कहीं मिसिंग दिखाई दी है। कल तक की इतलात ये थी कि 31 मई को इजलास होने जा रहा है, बड़ी बैठक लगने वाली है, सूबों से मशावरत होगी और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ये ऐलान करेंगे कि आया ये जो लॉकडाउन है ये नर्म होने जा रहा है या सख्त होने जा रहा है या मजीद SOPs जो हैं उनका इतलाक होगा। ये सारी गुमागू की कैफियत थी, लेकिन अब ये इजलास कल नहीं हो रहा, अब ये पीर के दिन तक टल गया है। अब पीर को इजलास होगा और फिर जाहिर है उसमें तमाम तर मालूमात मिल जाएगी कि आया लॉकडाउन कैसे होगा या होना चाहिए भी या नहीं। ये फिगर्स आप देख रहे हैं जो कि इस वक्त स्क्रीन पर भी चलाए जा रहे हैं। आदाद शुमार के मामले में अब से कुछ देर पहले होने वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वजीर सेहत की, मावनीन सेहत जो है जफर मिर्जा साहब, उन्होंने ये कहा कि सूरत हाल काबू में नहीं है। पंजाब की वजीर सेहत जो हैं वो भी आज यास्मीन राशिद साहिबा भी कह रही थी कि सूरत हाल अच्छी नहीं है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। इधर सिंध में भी सूरत हाल जाहिर है किसी तौर भी अच्छी नहीं है, यहाँ पर वजीर सेहत भी बार बार मुतनब्बे कर रही हैं, इसके अलावा पूरी सिंध काबीना भी कर रही है। लेकिन मामलात ये हैं कि लॉकडाउन जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। SOP पर काम कितने लोग जो हैं या कितने लोग अमल दरामद कर रहे हैं, शायद ये भी एक अपने आप में सवाल है। लेकिन आज हम यहाँ पर ये सवाल लेकर बैठे हैं क्योंकि हमारे पास इतलात ये भी आ गई हैं कि हुकूमत ने ये कह रहे हैं, शाद बुखारी साहब जो कि ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर है, कोशिश होगी जरा उनसे भी टेलीफोन कॉल पे बात कर लें, कि वो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट को जो है हम सड़कों पर लाने के लिए तैयार हैं, 1 जून से ट्रांसपोर्ट खोल दिया जाएगा। मेरा सवाल आज अरकान पार्लियामान से ये है कि इस वक्त जबकि बजट की तैयारी भी होनी है, बजट की सिफारिशात भी जानी है, कोरोना वायरस भी है, पंजाब असेंबली का जो इजलास है वो ये बताया जा रहा है कि एक मकामी होटल में मुनक्किद किया जाएगा। तो ये अरकान पार्लियामान किस चीज पर इजमा कर रहे हैं और आया कर भी रहे हैं या नहीं, यानी कि सूबों की अलग डायरेक्शन है और विफाक की अलग। अगर इन्हीं पॉलिसीज के साथ काम होता रहा तो फिर मजीद शुकूक व शुबहात बढ़ते रहेंगे और अवाम भी मखमसे का शिकार रहेगी। कोई एक नैरेटिव या पॉलिसी क्यों नहीं अभी तक सामने आ पा रही, इस पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, जाहिर है MNA हैं और अपनी अपनी सियासी जमातों की तर्जुमानी कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत वाहिद साहबा, आप MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैंने बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। वाया स्काइप हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं उसामा कादरी साहब, MKM पाकिस्तान से MNA हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी भी हमें वाया स्काइप जो है ज्वाइन करेंगी। लेकिन बात का आगाज मैं नुसरत वाहिद आपसे ही किए लेती हूँ। कोरोना वायरस पर सियासी जमातों ने क्या नेशनल अप्रोच का मुजाहरा किया, ये सवाल बड़ा मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट होना शुरू हो गया है अब, क्योंकि हर सूबे की अपनी एक डायरेक्शन है। क्या कहिएगा इस मामले पर? बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट बात है, कोरोना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल एपिडेमिक, और उसकी वजह से आप ये देखें सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा, हर जगह सियासी जमातें अपनी बयानात दे रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अप्रोचेज़ हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले में पाकिस्तान में बहुत रेट नीचे रहा है। अभी तक बहुत हम लोग हिफाजत में रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल ये वाला लॉकडाउन जो है उसको रिलीज़ किया गया कि कम इसको कर दिया गया कि चलो लोग ईद से पहले थोड़ा सा घर से निकलें और कुछ जो भी काम है वो कर लें। लेकिन हमारे यहाँ एक्चुअली चूँकि एजुकेशन की बेइंतहा कमी है, लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये एक्चुअली ये एक बीमारी है, ये एक वायरस है जो नज़र नहीं आता। वो कहते हैं हमें दिखाओ, दिखाओ कैसे, आपको कहाँ से दिखाएं? वो इंतहाई बारीक चीज़ है जो कि आम आँख से नज़र नहीं आती, लेकिन उस पर जिस तरह होना चाहिए था, आपको पता है पहली भी मीटिंग बुलाई गई कि सारे तमाम सियासी जमातें एक साथ हों और बातचीत करें, उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं आए और ख़ुद ही उन्होंने कहा कि जी आप मीटिंग बुलाएं, और उसमें वो ख़ुद तशरीफ़ नहीं लाए। उसके बाद वो एक बंद कमरे में बैठ के सजेशन देते रहते हैं जो कि आई डोंट थिंक सो कि वो एप्लीकेबल भी होती हैं इस किस्म की चीज़ें। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने ऐसा क्या करना है जिससे हमारी अमवात कम हो, लोग भी रिलैक्स रहें, क्योंकि गुर्बत आपको पता है 25% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे थे इस कोरोना से पहले। कोरोना के बाद तो और पता नहीं कितने 40% हो गए होंगे या कितने हो गए होंगे। अब वो लोग जिनकी रोज़ाना की आमदनी है, क्या
वो सरवाइव कर पाएंगे इस किस्म के लॉकडाउन में। इसलिए आपके वज़ीर आज़म ने उसको थोड़ा नरम किया कि लोग बाहर निकलें और अपना रोज़गार भी कमाएं, और कुछ जिस तरह कंस्ट्रक्शन की कोई इजाज़त मिली सनत को कि वो लोग काम करें। सनत काम करेगी कंस्ट्रक्शन की तो 40 सनतें उसके साथ ही ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी। लेकिन हिदायत यही है कि आप लोग SOPs का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब मामला ये आ रहा है आपके क़त्ल कलामी के साथ। देखें, आप कंस्ट्रक्शन की इजाज़त आपने दी, ठीक है, फेयर इनफ, क्योंकि एज पर यू और हम भी देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है, ख़त गुर्बत से जितने लोग ज़िंदगी नीचे गुजार रहे हैं उनकी सूरत हाल मज़ीद दगरगूं होती जा रही है। आपने ज़ाहिर प्रोग्राम सेहत के हवाले से भी आपने एक पूरी तरह से उसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर ने, और कहा कि नहीं, घर घर जो है तकरीबन 12,000 रुपए का तखमीना है जो कि आपने दिया। क्या, एक तो मेरा ये सवाल था कि इस तमाम तर सिचुएशन में आप फोर्सी क्या कर रहे हैं, यानी हुकूमत क्या फोर्सी कर रही है कि अगले, क्योंकि जून में ये था कि ये एपिडेमिक बढ़ेगा, डेथ टोल्स भी बढ़ेंगे, ऐसी कोई नई चीज नहीं हो रही है, ये सब पहले ही दिन से कह रहे थे। तो अब आप लोगों की समत क्या है, किस जानिब जा रहे हैं, क्या क्या चीजों को मजीद रिलैक्स करना चाहते हैं, और क्या उसके कवायद और ज़वाबित होंगे? देखिए, कवायद और ज़वाबित जो रिलैक्स तो हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को करना चाह रहे हैं। हम लोगों का है कि अच्छा, इंडस्ट्री भी खुले, मतलब हॉस्पिटल्स पहले से खुले हुए हैं, स्कूल और कॉलेजेस अलबत्ता बंद रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ज़्यादा केयरलेस किस्म के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और उनका क्लोज कांटेक्ट भी होता है। तो उसके अलावा बाकी तमाम यानी स्कूल कॉलेजेस बंद रहने चाहिए, बंद रहने चाहिए। उसके अलावा बाकी जितनी इंडस्ट्रीज है उनको खुलना चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि क्या आप SOPs को के ऊपर अमल कर रहे हैं या करवा रहे हैं। देखिए, ये जो भी मालिक है, उस जगह का जो भी मालिक है, कि कोई भी इंडस्ट्री है, वो एक छोटी सी चीज़ तो नहीं है। ज़ाहिर है एक बड़ा अपार्टमेंट है जहाँ पे काम हो रहा है, या जो भी एक तो उसमें अब उस मालिक को है कि क्या वो इस तरह करवा सकेगा काम कि वो जो भी आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके लिए आप लोगों ने क्या हिकमत अमली मरतब की? फिर फाइन होना चाहिए। देखिए, जिस तरह UAE में है 1000 दरहम उन्होंने फाइन रखा है अगर आप मास्क पहने बगैर घर से बाहर निकलें। तो इस किस्म के उसमें लोग डर जाते हैं एकदम कि वो कहाँ से देंगे इतने सारे अगर पैसे। मास्क नहीं पहने तो आप समझती हैं कि फाइन लगना चाहिए? फाइन लगना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे भी उतना तो नहीं, लेकिन इतना लगना चाहिए कि आदमी को अपनी जेब की फिक्र हो जाए कि ओह इतना मैं कहाँ से दूंगा। इसलिए बेहतर है कि मैं मास्क पहन के निकलूँ। आप देखें, आज भी देखें, मार्केट दिखा रहे होते हैं TV पे, हम लोग हर वक्त देख रहे होते हैं, तो होता क्या है उसमें कि वो मुसलसल आपको 4-5 लोग बैठे हुए नजर आएंगे बगैर मास्क के, जो ग्राहक आ रहे हैं वो बगैर मास्क के। नोबडी सीरियस। अच्छा, एक चीज़ और मैं नुसरत आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आज हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि हम 1 जून से जो है वो ट्रांसपोर्ट को खोलने जा रहे हैं। आपको इस शहर की हैयत का भी अंदाज़ा है, और इस शहर के मसाइल का भी अंदाज़ा है, फिर यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी आपको मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से इदराक होगा। आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करना या इनको इजाज़त देना अहम है और ज़रूरी है कि हो जाना चाहिए ये भी एक काम? देखिए, बात फिर वहीं पे आती है कि अगर लोग मजदूरी के लिए निकल रहे हैं, अगर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और एक किसी और जगह पे जाना है उन्होंने, तो हर एक के पास गाड़ी नहीं है, हर एक के पास बाइक नहीं है। गरीब की सवारी है बस, दे हैव टू यूज द बस। तो बस में भी फिर यही किया जाए जिस तरह पहले इंस्ट्रक्शन आई थी कि आप एक सीट छोड़ के बिठाएं एक को, और मास्क के साथ पहन, और सैनिटाइजर हो जरूर हर उसमें। सैनिटाइजर हर बस में होना चाहिए। इरशाद बुखारी साहब तो कह रहे थे कि हम SOPs पर अमल करेंगे। जरा शायद रहमानी साहिबा जो आपकी कुलीग हैं ज़ाहिर है पार्लियामान के अंदर, उनसे बात किए लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन मामलात पर कहाँ तक नेशनल अप्रोच को देख रही है। शाहिदा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, सना कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। शायद मामला ये है कि कोरोना वायरस पर सियासी जमातों ने नेशनल अप्रोच का मुजाहरा नहीं किया। ये मेरा शिकवा नहीं है, ये आपके उन लोगों का शिकवा है जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, जिन्होंने बाकी सियासी जमातों को वोट दिया जो पार्लियामान में इस वक्त बैठे हुए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों एक धींगा मुश्ती की सी कैफियत है? फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तासुब की सियासत करने को हमेशा अहमियत देती है और वही कर रही है। क्या कहिएगा इस सारे मामले पर? पहले ये बताइए। बहुत शुक्रिया सना। बात ये है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के तमाम स्टेटमेंट उठाकर देखें रोज अव्वल से। सबसे पहले तो इनिशिएटिव गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया, और उसके ना से बल्कि हमारी लीडरशिप ने हालात की नज़ाकत को जांचते हुए समझते हुए फैसला किया कि हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को
मैसेज दिया कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, आप आए, आप रीच करें, क्योंकि इस वक्त नेशनल नैरेटिव की जरूरत है, हमें एक कौम बनने की जरूरत है। हम जिंदा रहेंगे तो आगे बहुत से मरहले आएंगे, इलेक्शन भी आएंगे, सब कुछ होगा। अगर जिंदा रहेंगे तो हम सियासत करेंगे। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ना सिर्फ असेंबली में स्पीच की, उन्होंने अपनी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में मैसेज दिया कि प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़े, हम उनके पीछे हैं, वो एक कदम आगे बढ़ेंगे, हम 2 कदम उनके साथ आगे बढ़ के इस वक्त जो है हम तमाम तर इख्तिलाफात को बालाए ताक रख दें और कौमी यकजहती का मुजाहरा करें, जिसका और आप खुद देख लें कि हुकूमती वुज़रा और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो रवैया है वो अभी तक जो है वो कंटेनर से उतरने का नाम नहीं ले रहे। मुल्क इस नाजुक हालात में है। आपने देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया उस वक्त के हालात की संगीनी को देखते हुए वो बहुत बेहतरीन वक्त था जिसको आलमी सतह पे सराहा गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मुस्तकिल कंफ्यूजन का शिकार रहे। वो कौम को उन्होंने 16 अप्रैल को आकर जो है वो मार्च को आके उन्होंने कौम से फर्स्ट टाइम खिताब किया और वो फर्क समझाते रहे कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या फर्क होता है, और ये कहते रहे। उसी दिन जो है इस्लामाबाद में भी लॉकडाउन हो गया, पंजाब में भी हो गया, और उसके बावजूद हमने प्राइम मिनिस्टर को ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने लेटर लिखे बल्कि कहा कि हमें इस वक्त जो यकजहती की जरूरत है, इजलास बुलाया जाए और फिर तमाम सूबाई वज़रा के इजलास हो। ये तय पाया कि 31 मई तक लॉकडाउन को बरकरार रखा जाएगा। उसके अंदर जो जो SOP थी उनको तय कर लिया गया, तमाम हिकमत अमली को। उसके बाद आपने देखा कि 18 अप्रैल को जो है ये फैसला कर दिया गया, मई को फिर भी 18 मई को फिर भी तमाम चीजें खोल दी हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकाम से। अब वो तमाम चीजें जो है वो खुल भी गई है और जो हालात है वो हम सबके सामने, हालात की संगीनी हमारे सामने कि जो जो पेशेंट गोई डॉक्टर्स कर रहे थे, जो मेडिकल से ताल्लुक रखने वाले अफराद कर रहे थे, वो पेशेंट गोई सही साबित होती जा रही है। केसेस में अमवात में भी इजाफा हो रहा है, कोरोना केसेस में भी इजाफा हो रहा है। ये हम सब के लिए लम्हा फितिया जो कि कहते थे कि कोरोना आम सा नजला है, खांसी है, वो इस तरह के जो है वो रोजाना कंफ्यूजन कौम को दे रहे थे और आज उसका रिजल्ट हम सबके सामने है। कंफ्यूजन है, लेकिन सिंध हुकूमत को क्या कंफ्यूजन है? क्योंकि ज़ाहिर पीर तक आपका इजलास मुलतवी हो गया है जिसमें नेशनल कंसेंसस डेवलप होना है कि आया लॉकडाउन सख्त होने जा रहा है, नर्म होने जा रहा है। आप लोगों की अभी तक क्या सिफारिशात तय हुई है? सिंध ने क्या अभी तक चॉक डाउन किया है कि लॉकडाउन में जो 5 बजे तक की सख्ती है वो बरकरार रखी जाएगी या नहीं? क्या रिलैक्सेशन आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है सिंध हुकूमत ने? देखिए, सिंध हुकूमत ने जब अपने तौर पे फैसला किया था, तमाम कैबिनेट ने मिलकर जो फैसला किया था वो आपने देखा कि उससे जो है असरात भी सही हुए थे, हमारे टेस्ट भी हो रहे थे प्रॉपर, तमाम चीजें, लॉकडाउन भी, और बहुत इतनी तेजी से केसेस नहीं हो रहे थे। लेकिन मुझे हैरत है शायद आपकी बात की कतई कलामी के साथ, पंजाब में जो टेस्ट हो रहे हैं वो इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे। जो सिंध में टेस्ट होते हैं, जो जिस किसी का भी टेस्ट होता है गवर्नमेंट लेवल पर जाकर, ये बात आपने सोशल मीडिया वगैरह पे भी देखी होगी, सबके पॉजिटिव आ जाते हैं। तो सही तरीके से टेस्टिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही? मेरा ये भी खदशा था। सना ऐसा नहीं है। अभी जब इजलास शुरू हो रहा था हम तमाम पार्लियामेंटेरियन के टेस्ट हुए, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके नेगेटिव आए। अभी सिंध असेंबली के भी इजलास होने वाला है, तकरीबन पार्लियामेंटेरियन के हुए, उसमें 5-6 जो है वो पॉजिटिव आए। तो ये नहीं कह सकते अगर 100 के अंदर 5 से 6, जिसका मतलब है कि हमारे यहाँ असल मसला ये है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं सब सिंध के अंदर, पंजाब में टेस्ट कम हो रहे हैं। आप देखें कि इंडिया के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा डेली बेसिस पे हो रहे हैं और हमारे बदकिस्मती ये कि 12,000 हम इस वक्त टेस्ट जो है। आप लोगों ने हेल्थ सेक्टर पे कभी तवज्जो ही नहीं दी ना, यही तो इशू है। इस पे मैं आती हूँ वापस शायदा, लेकिन जरा ओसामा कादरी साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं। ज्यादा एक मिनट सना, इसमें आपका जवाब दे दूं कि सबसे ज्यादा अगर टेस्ट हो रहे हैं वो तो सिंध में हो रहे हैं। पंजाब का प्रेशर निकाल के देख लें कि वहाँ टेस्ट कितने हो रहे हैं। ओके, मैं इस पे बात कर लेती हूँ। जरा ओसामा कादरी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। ओसामा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ओसामा कादरी साहब, ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि लॉकडाउन मजीद नर्म होने जा रहा है या सख्त होने जा रहा है, फैसला तो पीर को होगा, लेकिन आप लोगों के सामने क्या इस वक्त हकायक हैं? क्या वाकई नरमी होनी चाहिए, मजीद रिलैक्सेशन देना चाहिए, या इसमें मजीद कुछ तरमीम होनी चाहिए और लॉकडाउन की तरफ एक दफा फिर आप लोगों को रिव्यू करना चाहिए? जी ओसामा साहब। बहुत शुक्रिया सना। इसमें जो है बिल्कुल एक चीज तो हमें सबसे पहले ये देखनी है कि ये इशू जो है बैनुल अक़वामी सतह का इशू है, और जब फरवरी में इसकी बाद अगस्त सुनाई दी तो उसके बाद मार्च के महीने में एक केस जो है वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ। जी सर।
और उसके बाद मुस्तकिल जो है इन चीजों के ऊपर जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को जो अपने खदशात का और रद्द अमल का इजहार करना चाहिए था, वो जबानी कलामी तो होता रहा। अच्छा। लेकिन जो देखिए, मैं बिल्कुल इस वक्त जो है सियासत से हटकर ये बात करूंगा कि जो सूरत हाल रही, ताफ्तान वाले बॉर्डर को आप देख लीजिए कि वहां पर जो है किस अंदाज से ऐसा मुजाहरा किया गया कि जो नाकाबिले बयान था और तशवीशनाक था। ठीक है। वही तमाम लोग आए और उसके बाद जो है उनके साथ जो भी मामला होते रहे। अच्छा, अब कोरोना को आज 3 महीने के करीब ये गुजरने को आ रहे हैं। 1.5 से 2 महीने जो लॉकडाउन हुआ, इसमें बदकिस्मती ये रही है कि जिस वक्त ये वफाकी हुकूमत अपना स्टेप लेना चाहती है तो सिंध हुकूमत जो है वो उसकी मुखालफत कर रही होती है। ये असल में यहाँ पर जो सिलसिला है वो अपनी सियासत को बचाना है, अपनी सियासत को आगे बढ़ाना है, इस पर काम हो रहा है। आप मुझे बताइए कि सिंध हुकूमत ने अमली तौर पर क्या इकदाम किए। मैं बताता हूँ आपको कि उन्होंने किया क्या है। उन्होंने ये किया है कि इस लॉकडाउन का, इस कोरोना वायरस का फायदा उठाते हुए अंदरून सिंध से जो है यहाँ पर कराची में लोगों को भर्ती किया है। इन्होंने वहां से भर्ती करके यहाँ पर उन्हें पोस्टिंग दी है। इन्होंने सिंध के जो हॉस्पिटल थे उसमें 10 साल में, अगर 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए ये इख्तियारात जो है सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो चुके थे, तो आज तक मुझे बता दीजिए कि कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जो सूबाई हुकूमत ने जिसमें कोई ऐसा काम किया हो कि जो काबिले सत्ताईस हो। ये सब जो है, ये सब सिंध हुकूमत ने सिर्फ एक वसीला अपनाया हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करनी है। एक दफा एक वजीर बैठा हुआ होगा और दूसरी दफा दूसरा वजीर और तीसरी दफा उनके 3 वज़रा बैठे होंगे। ये एक खेल है सिंध के। मतलब आप लोगों ने वायरस को भी खेल बना लिया ना। आपको मैं इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि है तो सारे पार्लियामान के अंदर। नहीं, मैं बिल्कुल मैं ये जो है बड़े दुख के साथ ये बात कहता हूँ कि सिंध हुकूमत ने जो मजाक किया हुआ है इस वक्त सिंध के शहरों के साथ और खुसूसन हॉस्पिटल की सूरत हाल में, तो ये बात इंतहाई काबिल तशवीश है। और अब जो है वफाकी हुकूमत को और अरबाब इख्तियार को ये सोचना पड़ेगा कि इन्होंने जो इख्तियारात, जो चीजें खास खुसूसन ऐसी करप्ट तरीन हुकूमत को जो पता था कि उसको जो 18वीं तरमीम के जरिए जो इख्तियारात दिए गए हैं, उस बुनियाद के ऊपर आज यहाँ पर जो है यहाँ की आवाम सफर कर रही है, पूरे सिंध की आवाम सफर कर रही है। ओके, उसामा साहब एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आऊंगी। तो फिर इस नुक्ते पर बात होना शायद जरूरी और अहम है कि एक वक्त रहा कि सूबे के वजीर सेहत आप ही की जमात के भी रहे। उस जमाने में भी सेहत के मामलात पर कोई भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया और ना अभी तक दिखाई दे रहा है। बजट की तैयारियां शुरू हैं, कहा जा रहा है कि 12 जून को मुतवक्के तौर पर बजट आ जाएगा। इस दफा क्या तखमीना होगा बजट का सेहत के हवाले से बिलखुसूस? जरा मुझे ये बताइए आप लोग, और जरा ये भी बताइए कि इस तमाम तरह एपिडेमिक के दौरान अगर आप लोगों के रवैयों में इसी तरह का तनाव बरकरार रहा तो अवाम पाकिस्तान को तो आपने मरने के लिए वैसे ही छोड़ दिया। मैसेज आप लोग पूरी दुनिया को क्या दे रहे हैं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि 12 जून को मुतवक्के तौर पर माली साल का नया ज़ाहिर रवा माली साल का बजट आने जा रहा है। इस बजट में क्या तखमीना होगा सेहत का? कितना इम्पोर्टेंट कंसर्न है जो वफाकी हुकूमत है वो भी, और फिर सूबाई हुकूमतों की क्या जो शेडो बजट्स हैं उसके अंदर कोई सिफारिशात मौसूल भी हुई हैं या नहीं? नुसरत वाहिद साहिबा, क्या वाकई हमारे यहाँ सेहत एक मसला, सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना मसला समझा भी गया या नहीं? नहीं, आज तक बिल्कुल नहीं। आप देखें 2% बजट में होता है, सिर्फ 2%, जबकि आप अपनी सिक्योरिटी पे पता नहीं कितना लगा देते हैं आप, और दुनिया की चीज़ों के ऊपर पैसा लग जाता है। ठीक है। एक तालीम और एक सेहत, 2 चीज़ें ऐसी हैं नेग्लेक्टेड बेइंतहा कि पाकिस्तानी अवाम को जान के जाहिल रखा गया ताकि भुट्टो जिंदा रहे, ताकि भुट्टो जिंदा रहे। अच्छा, ताकि नवाज शरीफ जिंदा रहे,
जो मर्जी ये कर लें, लोग इनके पीछे ही चलते जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगी। अच्छा, ये 2% रहा। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपकी हुकूमत, तब्दीली की हुकूमत, क्या नया बजट में क्या देने जा रही है? सेहत की बिलखुसूस एम्फसाइजिंगली मैं बात कर रही हूँ। देखिए, अब इस वक्त ये जो बजट आएगा इसमें बहुत अच्छा पैकेज होगा सेहत के लिए, क्योंकि अब कितना बढ़ाएंगे? 2% से कितना बढ़ाएंगे? मैं ये पूछ रही हूँ, बाय एंड लार्ज कोई आइडिया होगा आपके जहन में कि भाई मैं अभी देखिए इस तरह नहीं कर सकती आपको कोई अच्छा, ओके, डबल तो करेंगे, डेफिनेटली डबल तो करेंगे, क्योंकि आपने इस तमाम अरसे में देखा है कोरोना के उसमें कि किस तरह बेइंतहा काम किया गया है सेहत के ऊपर। हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, हमारे पास आपने सोचा ही नहीं किसी ने कभी कि वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ेगी मुल्क में? बिल्कुल। तो ये अब हमारा काम तो नहीं था, हमें आए हुए तो अभी 2 साल हुए हैं। जो 15-15 साल लगातार हुकूमत करते रहे, 3-3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, कभी उनको तो ज़ुकाम भी हो जाता है तो बाहर चले जाते हैं इलाज करवाने। तो इस किस्म के लोग जब हुकूमत कर रहे होंगे, जिनको इस मुल्क की परवाह ही नहीं है, वो सिर्फ इस मुल्क में आ रहे हैं कि जी पैसा कमा लें किसी तरह। तो पैसा कमा लिया उन्होंने, लेकिन भाई अब कुछ तो गरीबों के लिए कर जाओ। सड़कें थोड़ी खाएगा कोई कोरोना जब हो जाएगा, पुल का क्या करे कोई जब अगर कोरोना हो जा रहा है। तो वो फैसिलिटीज़ दें, वो अवेयरनेस दें आवाम को, जिससे वो इन बीमारी से बच सके। और आपका ख्याल है कि आपकी हुकूमत ये काम कर रही है? देखिए, अभी हमारी हुकूमत के आते साथ ही पै दर पै इस किस्म की सिचुएशन आई है कि हम लोग दिल जमई से कोई काम कर ही नहीं पाते। अभी एक चीज खत्म नहीं होती, एक चीज खत्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी आ जाती है। अब इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हुई थी कि आप सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इकोनॉमी अब स्टेबलाइज होने शुरू होगी। वो शुरू हुई तो ये कोरोना तो खैर पूरी दुनिया में आया है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी बिल्कुल टॉपल डाउन हो गई है। लेकिन हम लोगों की चूंकि हालत बहुत ख़राब थी, हम अमेरिका की तरह ये नहीं कर सकते कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है लोगों के घरों में जाके पहुंचाए कि भाई आप घर में रहें। हमारे यहाँ जो हो सकता था वो किया। विजन है, क्लैरिटी है, बिल्कुल विजन भी है, क्लैरिटी भी है, और इसके लिए इकदाम भी किए। आपके देखें 12,000 तकरीबन हर बंदे को जो पहले से रजिस्टर था। दिस इज नॉट अ फेयर अमाउंट नुसरत, ऑनेस्टली स्पीकिंग एंड फ्रेंडली स्पीकिंग, कि आप 12,000 में एक माह का मुझे खर्चा चला के कोई भी दिखा दे, आप चाहती हो एमएनएज हैं, आप लोग चला के दिखा दे। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ना होने से फिर भी कुछ बेहतर है ना कि आटे में नमक, और वो भी बहुत कलील नमक। लेकिन हुकूमत कहां से करे? क्या उसके पास पैसा है? मैं जरा इनसे बात करूं, शाहिदा रहमानी साहिबा, आप लोगों की इस खींचातानी के अंदर एक कह रहा है कि हम 12,000 देकर कम से कम लोगों के आंसू तो पोंछ रहे हैं, कम से कम हम कुछ बेहतर करने की कोशिश तो कर रहे हैं। इस मुल्क पर राज करने वाली जमातों में ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रही है, इससे तो इनकार नहीं कीजिएगा आप। तो मुझे ये बताएं कि सेहत के मामलात के ऊपर इतनी नेग्लिजेंस रही है, इस बजट में आपकी डिमांड क्या है? क्या सिफारिशात पेश करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेहत के बजट में कम से कम इतना पैसा या इतने % आप सेहत को दें? शाहिदा सना, बात यह है कि अभी ये बड़ी मजेदार बात कर रही है। ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया बल्कि उसके तहत पैसे दिए, जिसको ये कहते थे माजी में कि ये फकीर। एक मिनट, एक लेट में कंप्लीट नुसरत। जब हम देते थे तो हम फकीर बना रहे थे, इन्होंने आके दिया तो ये अमीर बना रहे हैं। और वो 12,000 एक महीने के नहीं है, वो 3 महीने के लिए, यानी 4,000 रुपए पर मंथ, 3 महीने आप खर्च कर रहे हैं 12,000 रुपए। नंबर 1 ये। दूसरी बात, अभी ये कह रही थी कि जो बजट जो है हम बड़ा शानदार लेके आए, 2 साल हो गया बजट आते हुए, जो इन्होंने मुल्क में एक कदर कर्जा ले लिया। अब ये बजट क्या पेश कर रही है? तो आवाम को धोखा देने जा रहे हैं। इस वक्त जबकि फाइनेंस कमेटी की मीटिंग तक नहीं कर सके हैं, अब ये बजट पेश किस तरह कर रहे हैं, कौन सी सिफारिशात पे कर रहे हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं जवाब दूं उसामा साहब का कि जो लसानियत को इस मौके पर भी फरोग देने से बात नहीं आ रहे, उनको शायद ये नहीं पता कि कराची जो है सिंध का शहर है और सिंध का कैपिटल है। और इन्होंने, अगर इनको बहुत ज्यादा थी तो इस वक्त जो कराची में जो सिंध गवर्नमेंट ने इशू उठाया कि जो पंजाब के जाली डोमिसाइल पर सिंध से मुलाजमत ले रहे थे, ये उस पर बात करते तो मैं समझती ये तो लसानियत और अजबियत को फरोग दे दे के इन्होंने हजारों छोड़ देना शायद छोड़ दें। लेकिन अभी तक इनको सुकून नहीं है, अभी भी इनको जो है मजीद जाने लेनी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर का अमन है, सुकून है। आज ये सोचिए, इसका क्रेडिट, आई एम रियली सॉरी शाहिदा रहमानी साहिबा, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट गिविंग यू द क्रेडिट, और आई थिंक मैं इसका क्रेडिट किसी पार्टी को दे ही नहीं सकती। ये पूरी तरह से तकरीरी अमल हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने किया, कोई भी इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। आई थिंक जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बुरा हो तो वो पीपल्स पार्टी करे, अच्छा हो तो आप
नहीं आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन आप लोगों में से कोई भी इतना ज्यादा सीधा नहीं है शायदा, मैं ये कह रही हूँ। देखिए इस शहर के अंदर 12 मई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उतनी ही बड़ी कंट्रीब्यूटर थी जितनी एमके पाकिस्तान रही है। सेलेक्ट करते हैं वही इनका एलामिया होता है जो एस्टैब्लिशमेंट की, इनको भी बड़ी तकलीफ है भुट्टो के जिंदा होने से। मैं जवाब देता आ रही हूँ उसामा आपकी तरफ। जी उसामा रिस्पॉन्ड कीजिएगा जरा, मुझे ये बता दें कि आप लोगों में से चाहे कोई भी हो, मैं तो सबका नाम ले रही हूँ, मैं शाहिदा को भी कह रही हूँ, मैं आपको भी कह रही हूँ और नुसरत साहिबा को भी कह रही हूँ, आप लोगों ने इस चीज को सीरियस ही नहीं लिया सर। अभी तक लोग आप लोगों की बातों को कहते हैं ना आपके अमल से अक्कासी होती है, आप लोगों के अमल से अक्कासी नहीं हो रही कि आप इस वायरस से लोगों को बचाना चाहते भी हैं या नहीं, या मारने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। अपना सना मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है शाहिदा रहमानी साहिबा की बातों के ऊपर कि ये जो है ये दूसरों का माजी जो है उसमें बड़े बड़े अच्छे अंदाज से जो है, और बड़े आज तो इन्होंने बहुत जज्बाती अंदाज में उसको खंगालने की और उसके अंदर उस गंद में हाथ डालने की कोशिश की। लेकिन मैं ये बताऊं कि सारा किया धरा लोगों का है। अच्छा आज आप हैदराबाद तक सिमट गए, कभी आप पाकिस्तान तक थे, कभी आप लंदन तक थे। एक मिनट शायदा बात करने दे उसामा को, फिर हम आते हैं शायदा एक एक करके, प्लीज उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जी क्वारंटाइन किया है, मैं चिमटा नहीं हूँ, आप समझी नहीं है इस चीज को। आप क्या समझ रही है? क्या मैं खत्म हो गया? एक मिनट, वन बाय वन। जी उसामा, जिस चीज की बुनियाद जुल्म और ज्यादती के ऊपर रखी जाएगी वो चीज कभी खत्म नहीं हो सकती। उसामा आई थिंक आपके बैकग्राउंड में टेलीविजन की वॉइस है, वो मुझे बार बार वो कर रही है, बैक पे आ रही है। अगर टेलीविजन है तो प्लीज उसको स्विच ऑफ कर दें ताकि हम बात कर लें आराम से। नहीं मेरे पास टेलीविजन नहीं अच्छा, ठीक है। मैं बगैर ओके। तो मैं शाहिदा रहमानी साहिबा से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो इस शहर के साथ ज्यादती की है, तो ये ज्यादतियां वो कोरोना के मसले के ऊपर भी आपकी क़यादत जो है वो राग अलाप रही है। आप मुझे बताइए कि आपने क्या किया। अब मैं सना 2 मिनट को मुझे टाइम आप मुझे 1 मिनट दे दें उसामा सर, 1 मिनट दे दें, क्योंकि इरशाद बुखारी साहब आ गए, उनसे बात पूछ के फिर मैं आपको दे रही हूँ पूरा एम्पल टाइम आपके पास है। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर हैं इरशाद बुखारी साहब, जरा उनसे पूछ लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट का पहिया चलेगा तो कैसे चलेगा। इरशाद बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम जी। इरशाद बुखारी साहब, आपने आज कहा है कि 1 जून से आप बसें सड़कों पर ला रहे हैं। देखें जी, हमने बिल्कुल मजबूर हो गए, हुकूमत से मायूस हो गए ये फैसला किया है। हम मिलते रहे मिनिस्टरों से, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कल भी मेरी बात हुई है उनसे, हमें वो इंश्योरेंस इतने दिनों से दिला रहे हैं, लेकिन लगता यह है कि चीफ मिनिस्टर नहीं मान रहे हैं तो हम किसी को क्या कह सकते हैं। अभी बोल टीवी चैनल पे वो कह रहे थे जी आपने गलत किया, एक मिनट मसला हल हो जाएगा। जी इरशाद साहब आप कंप्लीट कीजिएगा, उसामा मैं लेती हूँ आपसे सवाल। जी इरशाद साहब, मैं ये कह रहा हूँ जी, हमने 1 जून का ऐलान किया है। जी सर, आपने SOPs के साथ ऐलान किया है, मजबूर होकर किया है। आप ड्राइवर कंडक्टर गाड़ियां चलाते हैं तो ठीक है, अगर हुकूमत अपोज करती है, उन्हें अरेस्ट करती है, प्रेशराइज करती है, मारती है, पीटती है, तो ये हुकूमत का काम है। हुकूमत हमें जीने नहीं देती। हमें ताजरों को इजाजत मिल गई, पंजाब में ट्रांसपोर्टरों को मिल गई, KPK में मिल गई, हमें 2 महीने 14 दिन हो गए। हम सब मिनिस्टरों की इज्जत करते हैं, चीफ मिनिस्टर की इज्जत करते हैं, लेकिन मजबूर होकर हमने ऐलान किया अगर कोई चलाएगा तो ठीक है, नहीं चलाएगा तो ठीक है। हुकूमत हमारे ऊपर कोई रहम करे, इजाजत दे, हम उसके लिए फिर भी क्या। इरशाद साहब मैं ये जानना चाह रही थी, देखिए ट्रांसपोर्ट का जो मामला है ये बड़ा ही गंभीर मामला हमेशा रहा है। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रही हूँ क्या जो SOP है उसमें तो ये है कि आपने अगर आपके पास 20 सीट है फॉर एग्जाम्पल बस के अंदर, तो आपने 1 सीट छोड़ के बिठाना है पैसेंजर को, ऐसा कीजिएगा क्या आप लोग? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हमने सबसे पहले जब मीटिंग की थी मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से, ये कराची शहर की बात मैं कर रहा हूँ, इंट्रासिटी की बात कर रहा हूँ, इंटरसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। इंटरसिटी में जो गाड़ियाँ एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं या एक सूबे से दूसरे सूबे में, वो ऐसा कर सकते हैं। वो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, वो उनके किराए भी ज्यादा हैं, वो पैसे भी ज्यादा है उनके। हमारा किराया 10 और 15 रुपए है। इसके दौरान हम 10-15 रुपए तो नहीं है इरशाद बुखारी साहब। इरशाद बुखारी साहब, बस का किराया 10 से 15 रुपए तो नहीं है ना सर?
क्या करूं, लास्ट टाइम भी यही हुआ था। इरशाद बुखारी साहब से पूछ लेना कि कितना है किराया, और अगर मैं बताऊं कि इस वक्त 30 से 35 रुपए और 40 रुपए किराया लिया जा रहा है, बावजूद इस बात के पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। यकम जून में सुन रहे हैं 9 रुपए तक की सिफारिश है, लेकिन आई एम श्योर कि वो 6 या 5 रुपए तक बहरहाल कम होगा। उसामा, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं दूसरे सवाल की तरफ आती हूँ। सना, आप ही इस शहर की रहने वाली हैं सना, आपको पता है कि यहाँ की गाड़ियों की क्या सूरत हाल है। मैं अभी ऐसी बरकबीले तस्करा ये बात कहने जा रहा हूँ कि सिंध हुकूमत को इतनी तौफीक नहीं हुई कि 10 साल के अंदर वो 10 गाड़ियां जो है वो कराची शहर के रूटों पर चला देती। क्या अभी जो है ग्रीन लाइन मुकम्मल हो रही है, क्या इसके ऊपर इसकी मेरे हाथ जोड़े में मत नाम लिया करेंगे, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, पर्पल लाइन, ब्लू लाइन, आप लोगों ने मजाक बना लिया सबने मिलकर इनका। कराची शहर को पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत ने बर्बाद करके रख दिया है, कोरोना हो या यहाँ के मसाइल हो। अब आप मुझे एक चीज ये बताइए कि सेहत का मसला, हॉस्पिटल्स का मसला, सूबाई हुकूमत का मसला है, लेकिन वो तो नेहरू जो है वो तो चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, उन्हें तो पता ही कुछ नहीं है। महलों में रहने वाले लोगों को क्या पता होगा। इस वक्त कराची जैसे शहर में नीरू जब चैन की बांसुरी बजा रहा था तो उस बांसुरी के सुर आपके पास भी कुछ अरसे रहे हैं। उसामा साहब, मेरा सितम तो ये है, उस सुरों में आपने भी अपना राग लगाया ना। मसला ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम सही होने नहीं दिया, डेलिबरेटली नहीं होने दिया। सर मेरी कैलकुलेशन तो निकाल लीजिए ना, मैं कितने % बनता हूँ। अच्छा ओके, मैं आती हूँ वापस। ये इरशाद बुखारी साहब वापस आ गए हैं। जरा उसामा साहब, मैं जरा किराया पूछ लूं कि बस का किराया इस वक्त कितना है इरशाद बुखारी साहब से, और दूसरा ये कि अगर इन SOPs के साथ यानी एक सीट छोड़कर नहीं बिठाएंगे पैसेंजर को तो फिर तो क्रैकडाउन हो सकता है। शायद रमानी से भी इस पर रिस्पॉन्ड ले लेंगे। इरशाद बुखारी साहब, पहले हमारे नाजरीन को बताएं कि 1 स्टॉप का किराया और 5 स्टॉप का किराया कितना है आपका? ये हमारा मिनिमम किराया जो है 10 रुपए और मैक्सिमम किराया गवर्नमेंट का जो तयशुदा है। सर दोबारा बता दें, मैंने सुना नहीं, मुझे माजरत के साथ जी मैंने सुन नहीं सकी आपको, दोबारा कहिएगा कितना है किराया? मैं कह रहा हूँ मिनिमम किराया 10 रुपए है, मैक्सिमम किराया 15 रुपए है। अच्छा, मिनिमम 15 रुपए, मैक्सिमम 15? 10 रुपए है, मिनिमम कम को कहते हैं 10 रुपए है, मैक्सिमम ज्यादा को कहते हैं 15 रुपए है। 15 से ज्यादा हमारा किराया है। अच्छा कि आपने मुझे बता दिया मिनिमम मैक्सिमम किसको कहते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रही थी इरशाद साहब, आपकी बसें तो चलने के काबिल नहीं है, खटारा बसें। इनको जला दें, आप हुकूमत को कहें इनको इन पे पेट्रोल चढ़ा के लगा दें आग ना भाई। ऐसे भी हम भूखे मर रहे हैं, चलने के काबिल नहीं है तो भाई मत करें मुझसे बात। आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट बसेस, ओल्ड बसेस। आप मुझे ये बातें मत करें। You have not any right to say me, आपकी पुरानी बसें, हम भूखे मर रहे हैं। मौजूद आपका भूखे मर रहे हैं 100%, इसमें तो दो राय नहीं है। पूरे मुल्क की तबाही की जिम्मेदारी इस वक्त जाहिर है, अगर पूरा मुल्क तबाही की तरफ है तो हुकूमतों को चाहिए कि उस पर रिस्पॉन्ड करें। शाहिदा साहिबा, क्या अभी तक शाहिदा साहिबा सूबे सिंध को आप लोग चला रहे हैं, इरशाद बुखारी साहब लाइन पर हैं, कह रहे हैं हम फाकों से मर रहे हैं, अगर आप हमें ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत नहीं देते तो हम क्या करेंगे? मिनिस्टर उनको टाइम नहीं दे पाते, चीफ मिनिस्टर उनसे बात नहीं कर रहे, क्या करेंगे इस सब का आप लोग? शाहिदा जी सना, रिपीट कीजिएगा, आवाज। मैंने आपसे ये कहा शाहिदा साहिबा कि ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर कह रहे हैं हमारे ऊपर फाकों की नौबत आ गई। 2 महीने 16 दिन से हमारे पहिया जाम है, हम ना खाने के रह गए ना कमाने के रह गए। आप लोग ट्रांसपोर्ट को क्यों नहीं खोलने देते? और अगर ये खोल रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को किन SOPs के तहत आप इनको इजाजत देने जा रहे हैं, अगर देने जा रहे हैं तो? देखिए SOPs तो वो हैं जो आपको पता है कि इनको डिस्टेंस के साथ बैठाना है, कम मुसाफिरों को कम लेना है, जाहिर है एक दूसरे के साथ जो हमें डिस्टेंस रखना है उसके मुताबिक ही इनको मास्क के बगैर नहीं बैठाना। तो अगर इन SOPs के फॉलो कर लेते हैं जैसे दीगर इदारे कर रहे हैं, सबने यकीन दहानी कराई, ताजरों ने कराई, ये भी करा दें। लेकिन यहाँ तो आपने देखा है कि छतें तक भरी होती हैं और एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं। इससे इनको इज्तनाब करना होगा और ये अगर इसको फॉलो करते हैं तो चलाएं, बिस्मिल्लाह, सारी चीजें चल रही है और करने को तैयार हैं, करने को तैयार हैं। वेरी गुड इरशाद साहब, बहुत अच्छी बात की है। आप SOPs को फॉलो करने को तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल तैयार है। तो शाहिदा साहब बता दें, ट्रांसपोर्ट खुल रहा है, आपकी मीटिंग्स भी चल रही हैं, आपको यकीन भी दिलाया था मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने कि जल्दी जो है वो ईद के फौरी। ये यकीन दहानियों से आप लोग बाहर कब आएंगे? मेरा तो मसला, आप लोग मीटिंग करते हैं। जज़ाकल्लाह, ये यकीन दहानियों से कब बाहर आएंगे आप?
जी देखिए बात ये है कि आपकी मीटिंग चल रही है, मैं तो सिंध हुकूमत में या कैबिनेट के अंदर नहीं बैठी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपकी जो चल रही है, आपके साथ जो बातचीत हुई है, आप मिनिस्टर सीएम भाई हमारे इजाजत तो दें, पंजाब ने भी दे दी, KPK ने भी दे दी, नहीं दी तो सिंध हुकूमत ने, आप उनकी अगर नुमाइंदा है तो हमारे ऊपर रहम करें, हमारे हकों की नौबत आ गई है। मैं बिल्कुल आपसे आज आपकी मेरी बात हुई है, मैं अभी प्रोग्राम के बाद मिनिस्टर से बात करती हूँ कि क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्यों नहीं खोली जाए। मिनिस्टर साहब से आप रिक्वेस्ट कीजिएगा और उनको ये भी रिक्वेस्ट कीजिएगा कि जरा वो बता भी दे मीडिया को भी और खासकर हमें भी कि क्या हमारी जो SOPs है वो क्या तय हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के मामले में, आई एम सॉरी शायदा ब्रेक लेने का कहा जा रहा है तमाम जो मेरे शुरा उनको मैं बताऊं कि ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो हमारा SOPs तय हो गए, SOPs पर कवायद और जवाबित पर अमल दरामद के लिए बार बार प्रचार भी हो रहा है, ज़ाहिर है मीडिया कर रहा है, रेडियो कर रहा है, अखबार कर रहा है, लेकिन इस सब पर अमल दरामद होता हमें दिखाई नहीं दे रहा। इरशाद बुखारी जैसे लोग जब ये कह रहे हैं कि उनका वर्कर जो ज़ाहिर है, जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, वो मर रहा है फाकों से, इसमें दो राय नहीं है, मैं ये सच बता रही हूं क्योंकि सड़कों पर हम ये हशर देख रहे हैं। अगर ये सिचुएशन है तो इसको टैकल करने के लिए हुकूमतों की पॉलिसीज होती हैं जो हमें यहां दिखाई नहीं दे रही, और अगर वो नहीं होंगी तो मामला किस जानिब जाएंगे, इस बात का जवाब लेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले ये बात हो रही थी कि कराची की बिलखुसूस अगर हम बात करें और सिंध की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बंद है। इरशाद बुखारी साहब कह रहे थे कि फाकों तक नौबत पहुँच चुकी है, जो हमारे वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर शायद एज़ पर इरशाद बुखारी साहब रिलक्टेंट हैं ट्रांसपोर्ट को खोलने के मामले पर। सो लेट्स सी कि इसका भी क्या आउटकम निकलता है, क्योंकि सदर हैं ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के, उन्होंने तो कह दिया है कि हम 1 जून से जो है वो गाड़ियों पर जो सड़कों पर गाड़ियां अपनी ले आएंगे। लेकिन फैसल वाडा साहब ने आज ये कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो राशन तकसीम थी क्या वो बंद हो गई है, और अगर बंद हो गई है तो क्यों बंद हुई है, क्या कोरोना खत्म हो गया है, और अगर हो रही है तो कहां हो रही है, क्योंकि उनको नजर नहीं आ रही। शाहिदा साहिबा, क्या आप लोगों ने राशन की जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का मामला था उसको रोक दिया है, या हो रही है या नहीं हो रही, क्या है उसके, वो भी एक बड़ी सिचुएशन डेवलप हुई है। ना जब लॉकडाउन था मुकम्मल तौर पे उस वक्त राशन की डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई, पैसों की तकसीम भी हुई, तमाम काम हुए। उसके बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हिसाब किताब तलब कर लिया था, वो भी पेश कर दिया गया। बात यह कि फैसल वाडा साहब से आप ये पूछें, एक तो उनकी तमाम बातें जो है वो उन्होंने अब तक जितनी बातें की हैं क्या वो सब पूरी हो गई। वो जिस तरीके से तमाम लोगों को रोजगार दे रहे थे, लोग फॉरेन से आके रोजगार के लिए आ रहे थे, अब तो कोई नहीं आ रहा। उन्होंने खुद कहा था, उसके बाद जो है उन्होंने खुद कहा था कि ना है तो मुझे मार दीजिएगा जान से। तो अब कोरोना मार रहा है, उनको कौन ना मारे, उनको वो तो बच जाएंगे, कोरोना मार रहा है सबको। चल नहीं रहे हालात, पूरी दुनिया सफर कर रही है। वो जो टाइगर फोर्स है वो कितने राशन लेके घरों में पहुंचा रही है। यह अभी नेहरू की बांसुरी की जिक्र कर रहे थे, इमरान खान साहब नथिया गली में बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं इस वक्त, जबकि तैयारे का बदतरीन हादसा हुआ, कराची आने की तौफीक नहीं कि उन दादा खानदान के साथ खड़े हो जाते। कोरोना से कौन जबरदस्त है, कौन मर रही है। हमारे जो फ्रंट लाइन पे जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, वो हमारे जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी जाने जा रही है, लेकिन वो नथिया गली में बैठकर ईद मना रहे थे। तो ये तो अगर हुक्मरानों का हाल होगा तो फिर इस मुल्क का, इस कौम का जो हाल हो रहा है वो इनकी वजह से ना मुसल्लत करदा सिलेक्टेड हुक्मरान है जिनको कोई काम नहीं आ रहा, जिसे ये कह रहे थे कि जी हम कुछ करने जाते हैं हमसे ये सिलेक्टेड है, लेकिन जो इलेक्टेड थे काम तो उन्होंने भी नहीं किया। वो तो छुट्टियां गुजारने, ईद मनाने बाहर जाते थे, ये तो फिर भी अपने मुल्क में बैठे हैं। नहीं, हमने 1 घंटे के फासले पे इस्लामाबाद से अपने
अपने लोगों के अंदर हमेशा ईदें मनाई है, हमने अपने लोगों में मनाई है। हाँ, और यही वजह है कि हमें लोग हमें हमेशा पसंद करते हैं, हमें वोट देते हैं। क्या आप बीच बीच में शायद ऐसे मजा नहीं आएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट। ये नुसरत मुसलसल मुझे कुछ आप बोल रही है, नुसरत मुझे कुछ बोल रही है, मैं चाह रही हूँ वो प्रॉपर बोल लें, क्या बोलना चाह रही है नुसरत? आप बीच बीच में बात कर रही है, वो ये बातें सही नहीं है। मतलब टाइगर फोर्स का है, शाहिदा रहमानी पूछ रही है टाइगर फोर्स क्या काम कर रही है, वो राशन बांट रही है। वजीर आजम साहब कराची क्यों नहीं आए, ये सवाल किया है शाहिदा रहमानी ने, क्या जवाब है इसका? देखिए, टाइगर फोर्स अपनी जगह पे काम कर रही है, पंजाब में भी काम हो रहा है, केपी में हो रहा है, यहाँ कराची में मुझे बाकी शहरों का सिंध के नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि कराची में किस कदर काम हो रहा है। हमारे तमाम MNAs और MPs इनके साथ टाइगर फोर्स काम कर रही है। आप यकीन कीजिए, पूरा रमज़ान लोगों को ना सिर्फ फूड पैकेजेस दिए गए बल्कि खाना पका के उनके घरों में पहुंचाया गया। तो वो सब टाइगर और ये किन एरियाज में हो रहा है जहां से आप लोग इलेक्ट हुए? मतलब 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो हुई, इसका मकसद है। बिल्कुल, उसके अलावा भी आपको मैं तस्वीरें दिखा सकती हूँ। इतना ज्यादा काम किया है। आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं, शहजाद है MP है, इसके अलावा शहजाद और आफ्ताब सिद्दीकी की बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो थ्रू आउट हम देख रहे हैं, उनको फॉलो भी कर रहे हैं, बिल्कुल वो लोग अपने हल्के में मुसलसल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी लोगों ने भी काम किया अपने इलाकों में। शकूर शाद हैं, बाकी नजर ही नहीं आया इस पूरे सिनेरियो में। नहीं, बिल्कुल हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं कि वो लोग मौजूद। अच्छा, और व्हाई नॉट द प्राइम मिनिस्टर विजिट द कराची इन प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं आए तो नंबर एक तो जाहिर है फ्लाइंग का बहुत मसला है अभी इस वक्त, और दूसरा ये कि उनके नुमाइंदे हर बंदा जा रहा है। मैं खुद गई हूँ, जाके लोगों से मिली हूँ, उनके घर वालों से मिली हूँ। उसके अलावा जितने हमारे MNAs MPs हैं वो सब जाके उनसे मिल रहे हैं, उनके मसाइल पूछ रहे हैं, उनके लिए जो आसानी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ओके, तो मैं उसामा खान साहब आपसे बात करना चाहूंगी। बेरोजगारी हमने बढ़ा दी, सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने तबाह कर दिया। अब जो रही सही तालीम चल रही थी बच्चों की, वो भी अभी रुकी हुई है क्योंकि ऑनलाइन जितना बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको भी अंदाजा होगा अपने खानदानों में जो बच्चे बता रहे होंगे। ये आप समझते हैं कि ये जो ज़ाहिर स्कूल्स कॉलेजेस पे लॉकडाउन है वो नहीं खोला जा रहा, ये ठीक डिसीजन है और ये ऐसे ही रहना चाहिए? सना देखिए, मैं उससे हटकर बात कर रहा हूँ कि अगर तालीम का नुकसान हो रहा है और ऑनलाइन जो तालीम दी जा रही है वो जो है कितने % बच्चा जो है वो ऑनलाइन तालीम ले सकता है। देखिए, लॉकडाउन तो होना जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन के ऊपर जो सियासत की गई है और उसके साथ साथ राशन पर जो सियासत की गई है और उसके साथ साथ जो BISP प्रोग्राम पर सियासत की गई है और उसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम को जो सबोताज करने की कोशिश की गई है, तो मेरा सवाल जो है वो ये बनता है कि लॉकडाउन का जो तरीकाकार था। अच्छा, अब दिहाड़ीदार तबके की बात की गई है, दिहाड़ीदार तबके में कितने लोग हैं, उन लोगों को तो आपने वो कर दिया, लेकिन लाखों की तादाद में वो छोटे दुकानदार हैं जिनके लिए सिंध हुकूमत ने क्या पॉलिसी दी। सिंध हुकूमत के साथ बैठकर ये बात की गई कि उनको जो है आप उनको बिला सूद कर्जा दे दें, उनको 50,000 लाख रुपए, और उससे बड़ा जो ताजिर है उसको 5 लाख रुपए कर्जा दिलाएं ताकि वो जो है वो अपने मुलाजिमीन और उनका सर्वाइवल जो है वो कर सके। लेकिन सिंध हुकूमत के कानों पर जूं थोड़ी रिंगती है। उसको तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट खुलवानी है तो उसको 2 बैग चाहिए, 2 बैग चाहिए जो नोटों से भरे हुए हों। अच्छा उसामा साहब, क्योंकि वक्त कम रह गया है, मुझे ये बताइएगा, ये टाइगर फोर्स को आपने देखा है कराची में? क्योंकि नुसरत साहिबा कह रही है कि हमारे मतलब ज़ाहिर कम से कम 14 मैंने कहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं जिससे इलेक्टेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की, आपको मिली है टाइगर फोर्स और बड़ा अच्छा काम हो रहा है क्योंकि आप इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, मैं इत्तेहादी जरूर हूँ और वो जो है बहुत सारी चीजें जो है वो मेरे इल्म में भी हैं और आने वाले वक्तों में जो है नजर भी आएंगी। और मैं चाहता ये हूँ कि किसी भी तरह जो है पीपुल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो जो है वो टाइगर फोर्स की जद में आ जाए, तो फिर कहीं जाके इस शहर के, इस मुल्क के मसाइल और इस सूबे के मसाइल हल होंगे। नहीं तो कराची शहर जो जिसका ये दावा करते हैं कि ये सिंध का हिस्सा है, तो आपने उसको यतीम और उसको बंजर बना दिया है, जिस तरह पूरे सिंध को इन्होंने बंजर किया है ना। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर टाइगर फोर्स जो है कराची शहर को संभालने आती है, कराची शहर अगर आती है, इसका मकसद नहीं आई, आपका ख्याल है? यकीनन काम कर रहे होंगे, उनका जो सेटअप होगा उस पर काम कर रहे होंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अपने शहर के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। इन्होंने अभी राशन की बात की, राशन किसको बांटा, कहाँ गया, किस हाथ से दिया और उस हाथ को पता भी ना चला। ये पहला मौका है सिंध हुकूमत का 1 अरब 20 करोड़ भी जो है उसने इस हाथ से दी और दूसरे हाथ को पता ना चली। मैं बताता हूं, शाहिदा साहिबा कह रही है सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है, फिर भी आप लोगों को तसल्ली नहीं हो रही है। मैं ऐसे 500 सकता हूँ। जी शाहिदा बोलिएगा, बस आप लास्ट 30 सेकंड्स में बात कर लें।
अल्हम्दुलिल्लाह तो इसमें- हमने इसमें जो है- इन्हीं के यूसी चेयरमैन जो कराची के, मैं इनके तमाम अरे यूसी चेयरमैन शाहिदा ने वोट बाजी, किए, उनके आपको पता जरिए है दिए कि गए यूसी ज़कात चेयरमैन हमने के पूरी साथ कमेटी जो है बेरुखी तमाम लोगों को सियासी शामिल जमात करके के बनाया पैनल गया। बनाए गए। टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमकेएम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसामा कादरी, नुसरत वाहिद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध और विफाक का मामला आज से आज ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टसल रही है, सदियों का जरा अहाता करके देखें। बिलखुसूस अगर मैं कहूंगी कि लगभग 50 साल का अहाता करें पाकिस्तान की सियासत का, तो आपको ये टसल हमेशा ही दिखाई देगी विफाक और सिंध के मामले पर। लेकिन ये है क्यों, सवाल ये शायद अहम है। ये तमाम तर लोग पार्लिमान के लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन ये लोग वन पेज पर आकर नेशनल अप्रोच के साथ इस एपिडेमिक का मुकाबला कैसे करेंगे, शायद ये सवाल जितना पहले दिन बड़ा था आज भी उतना ही अहम है, और इसका जवाब भी इन्हीं लोगों को तलाश करना है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।